प्रहलाद भगत को भगवान पर इतना विश्वास क्यों था? ऐसा उसके साथ क्या घटित हुआ था कि वह आग में भी बैठ गया था, मरने की परवाह न करते हुए? प्रहलाद भगत की गुरु कौन थी? यह एक छोटी सी कथा है। इस कथा को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है। ज्ञान जरूर मिलेगा इस कथा से, इसलिए समाप्ति तक बने रहिए। प्रहलाद भगत हिरण्याकश्यप और कयाधु के पुत्र थे। कयाधु प्रहलाद की माता विष्णु की भगतनी थी, लेकिन अपने पति से डरती थी, क्योंकि उनका पति किसी को भी राम का नाम नहीं लेने देता था। इसलिए कयाधु विष्णु भगवान का मन मन में जाप किया करती थी और बहुत ही ज्ञानी थी प्रहलाद की माँ कयाधु। जब प्रहलाद कयाधु के गर्भ में आ गया तो कयाधु ने लगातार राम का नाम जपना शुरू कर दिया। इसलिए प्रहलाद भी आगे जाकर भगवान राम का ही नाम लिया करते थे, भगवान विष्णु के ही भगत थे। हिरण्याकश्यप भक्ति करने के लिए पहाड़ों पर गया हुआ था। तभी प्रहलाद के साथ एक ऐसा वाक़या हुआ जिसे देखकर प्रहलाद को भगवान पर इतना विश्वास हो गया कि उसने भगवान का नाम छोड़ा ही नहीं। 1 मिनट के लिए हर टाइम जाप करता रहता था और प्रहलाद उसको अनेक यातनाएं दिया करता था। फिर प्रहलाद भगत एक दिन मदरसे में पढ़ने के लिए जा रहे थे तो एक औरत की रोते हुए आवाज़ सुनाई दी। उस औरत के पास जाकर देखा तो वहाँ पर एक बिल्ली भी जोरों से रो रही थी। प्रहलाद भगत ने उस औरत से रोने का कारण पूछा तो उस औरत ने बताया वह औरत एक कुम्हारिन थी, जो बर्तन बनाते हैं, कुम्हार की घरवाली कुम्हारिन थी। और बिल्ली के बच्चे उसके आवे में एक घड़े में चढ़ गए थे। वह घड़े के अंदर रहा करते थे और कुम्हारी को यह ध्यान नहीं रहा कि बिल्ली के बच्चे इसके अंदर हैं, इसलिए उनको भी आवे के अंदर ही चढ़ा दिया गया था और अग्नि दे दी गई थी। अग्नि जोरों पर थी, इसलिए कुम्हारी अपनी नासमझी की वजह से बहुत जोरों से रो रही थी, क्योंकि बिल्ली के बच्चे हर टाइम उनके इधर उधर ही घूमते रहते और खेलते रहते थे। बिल्ली अपने बच्चों को आवे में चढ़ने के कारण भी रो रही थी, बहुत जोरों से रो रही थी, क्योंकि उसको उसके बच्चे दिखाई नहीं दे रहे थे। अब कुम्हारिन ने प्रहलाद भगत को बताया कि यह बच्चे चढ़ जरूर गए हैं, लेकिन जिंदा बचेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रहलाद ने बड़ी हैरानी से पूछा कि आग में से कैसे जिंदा बच सकते हैं? अब कुम्हारिन कहने लगी कि यह जो राम का नाम है, परमात्मा की मर्जी है, इसकी कुदरत की माया का कुछ भी पता नहीं है, यह क्या से क्या कर दे, क्योंकि हम भगवान विष्णु के भगत हैं और इनका नाम हर टाइम रटते रहते हैं, इसलिए हमें अपने भगवान पर विश्वास है और बिल्ली के बच्चे जरूर जिंदा निकलेंगे। प्रहलाद भगत कहने लगे कि जब यह आवा खुले तो मुझे भी बुलाना, मैं भी देखना चाहता हूँ कि अग्नि में से कैसे बच्चों को जिंदा बचाएंगे भगवान। अब आवा उन दिनों में 1-2 महीना लग जाया करता था पकड़ने में, लेकिन भगवान ने ऐसी लीला अपनी बखेरी की, ठंडी हवा चला दी और 3 दिन में ही आवे को ठंडा कर दिया। अब जब अग्नि शांत हो जाती है तो कुम्हार अपने आवे को, भट्ठी को निकाल लेता है, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि अब बर्तन पक चुके हैं। 3 दिन में ही आवा ठंडा हो गया और प्रहलाद भगत को भी आवे के पास बुलाया गया, क्योंकि प्रहलाद भगत भी यह देखना चाहते थे कि बिल्ली के बच्चे जिंदा निकलेंगे या मर जाएंगे। अब कुम्हार और कुम्हारिन आवे को खोलने लगे। खोलते गए, सभी बर्तन कुम्हार के पक चुके थे, लेकिन जो बर्तन जिस घड़े में वह बिल्ली के बच्चे चढ़े हुए थे, वह घड़ा कच्चा रह गया और बिल्ली के बच्चे बिल्कुल ही सुरक्षित निकल आए। उस दिन से यह आवा 3 दिन में पकने लगा, नहीं तो यह आवा काफी दिनों में पका करता था। यह घटना देखकर प्रहलाद भगत को विश्वास हो गया कि अगर तुम्हारा पिता तुम्हें कैसे भी मारना चाहे, भगवान चाहे तो मुझे बचा सकता है। इसलिए प्रहलाद भगत को जब भी हिरण्याकश्यप मारने के लिए भेजता तो वह विष्णु भगवान का नाम रटते हुए खुशी खुशी उनके साथ चले जाते, क्योंकि उनको अपने भगवान पर विश्वास था। प्रहलाद भगत जलती हुई अग्नि में भी बैठ गए। अब परमात्मा की ऐसी माया थी, जो होलिका दुशाला ओढ़कर बैठी थी, वह दुशाला तो भगवान ने प्रहलाद को उड़ा दिया और होलिका नग्न रह गई, इसलिए होलिका अग्नि में जलकर मर गई। तभी से यह होली का त्यौहार भी मनाया जाता है। प्रहलाद भगत उस दिन से अपना गुरु एक कुम्हारी को मानते थे और उनकी गुरु वही थी, और उस दिन से ही प्रहलाद भगत को भगवान पर विश्वास हो गया और बहुत बड़े भगत कहलाए हुए विष्णु भगवान के। और हिरण्याकश्यप को भी उन्होंने
बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माने और नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को भगवान विष्णु ने मौत के घाट उतार दिया और पाप का नाश किया। पाप का नाश होने के बाद सारी नगरी चैन से रहने लगी और अपने विष्णु भगवान की आराधना करने लगी। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना।